आज यूएस में आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है और पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा होगा कि मेड इन चाइना के साथ साथ मेड इन इंडिया भी लॉन्च में आईफोन 15 लॉन्च में अवेलेबल होगा। दोस्तों फर्स्ट टाइम इंडिया मेड आईफोन्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी जिस तरीके से अगर आईफोन 15 आएगा तो मेड इन इंडिया भी सेल होगा। जी मेड इन इंडिया भी सेल होगा और वैसे जिस तरह अभी लॉन्च नहीं हुआ और तकरीबन 300 अफराद ने बुकिंग एडवांस में कराई हुई है। पहले यानी कि इंडिया की एक पोजीशन जो इन दोनों जो समिट थे उनसे पहले और बाद का भारत जो है उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे पास 100 फ़ोन की बुकिंग है। 100 फ़ोन की आपके पास बुकिंग है? कि अपने जो बाद में जो फर्क आया ना वो ये आया कि वो एक स्टेप वन स्टेप मच क्लोजर मोर क्लोजर टू बिकमिंग अ विश्वगुरु, वन स्टेप मोर क्लोजर टुवर्ड्स क्रिएटिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो आईफोन 15 लॉन्च होने वाला पाकिस्तान में तकरीबन 9 लाख का मिलेगा। ना कोई गाड़ी बन रही है, ना कोई बाइक बन रही है, ना कोई फोन, कुछ भी नहीं बन रहा। सारा बन रहे थे मतलब यहाँ तक कि हमारी जो इसकी जो सिम पिन होती है ना मोबाइल को निकालने वाली सिम पिन, वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं, वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रही। ऐसे नहीं है, अकल नहीं है, नियत नहीं है, ठीक है, ये हमारे मसले थे। हैं कि पाकिस्तान में ये तो हमेशा सुनते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट की कमी। वो टैलेंट जाता किधर है? दूसरे नंबर पे वो कौन लोग हैं जो इस टैलेंट को गायब कर देते हैं, बिल्कुल वो नजर ही नहीं आता। दोस्तों मेड इन इंडिया आईफोन 15 अमेरिका में लॉन्च हो चुका है। आईफोन 15 को पूरी तरह से इंडिया में असेंबल किया गया है। लॉन्च होने के दिन से ही आप खुद भारत में ही इस आईफोन 15 को खरीद सकते हो, भारत में ओपन हुए नए एप्पल स्टोर में जाकर। इससे पहले आप अगर देखो तो आईफोन के नए मॉडल पहले चाइना, दुबई, अमेरिका इन सभी देशों में अवेलेबल होता था, इसके बाद जाकर भारत में आता था। इसलिए भारत के कई लोग दुबई जाकर आईफोन के नए मॉडल खरीदते थे। अब ऐसा नहीं होगा। आईफोन के नए मॉडल लॉन्च होने के बाद से ही अब इंडिया में अवेलेबल होगा। ये भारत के लिए किसी बड़े जीत से कम नहीं, क्योंकि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। इसका जीता जागता सबूत है आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अब इंडिया में आ चुका है और अपना पहला फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया से अब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। ये चाइना के दोस्त पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए आगे चर्चा सुनते हैं। आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है अभी कुछ ही घंटों बाद और उसी वाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे ये बताएं इस टाइम जो लेटेस्ट आईफोन है पाकिस्तान में 14 या 14 प्रो मैक्स, क्या प्राइस है उसकी? पाकिस्तान में जो 14 प्रो मैक्स है इस टाइम उसकी प्राइस जो है वो नॉन पीटीए फ़ोन की कोई 3.5 लाख है और जो पीटीए प्रूफ फोन है वो 4,70,80,90 5 लाख के करीब है। ठीक है। और जो आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है एक्सपेक्टेड प्राइस उसकी 6.5 लाख रुपया बता रहे हैं, या नॉन पीटीए और अगर 9 तक चला जाएगा, वो 8-9 तक। यानी कि ये जो आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है पाकिस्तान में तकरीबन 9 लाख का मिलेगा। अच्छा, बड़ी खबर ये है जिसको लेके हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस दफ़ा जो आईफोन 15 यूएस में लॉन्च हो रहा है उसमें चाइना के साथ साथ मेड इन इंडिया आईफोन भी वहाँ पे लॉन्च में मौजूद होंगे, अवेलेबल होंगे। क्योंकि इंडिया में इस टाइम एप्पल का स्टोर भी आ गया हुआ है। हाँ जी, इस वजह से शायद उनका जो है ना मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मुल्क भी बड़ा है इंडिया, इस वजह से शायद। स्टोर तो और भी कंट्रीज में होगा, लेकिन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग अब वहाँ पे हो रही है, वहाँ पहले भी हो रही है और अब उनका मेड इन इंडिया यूएस में भी जा रहा है। क्या कहेंगे टेक्नोलॉजी में अगर बात करें, खासतौर पे मोबाइल्स के हवाले से बात करेंगे, जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं? सर इस टाइम जो कंडीशन है मुल्क की, आपको लगता है कि इधर कोई भी कंपनी आना चाहती है इस मुल्क में? जो डिफ़ाल्टर हो गए हैं हम, या हमारे मुल्क की जो मैशियत है, जो भी कुछ है इस टाइम जो चल रहा है, कोई एक कंपनी भी आ रही, ना कोई गाड़ी बन रही है, ना कोई बाइक बन रही है, ना कोई फ़ोन, कुछ भी नहीं बन रहा। सारा बन रहे थे मतलब यहाँ तक कि हमारी जो इसकी जो सिम पिन होती है ना मोबाइल को निकालने वाली सिम पिन, वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं, वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रही। तो आप फ़ोन की बात कर रहे हैं। ये बड़ी हैरत वाली बात है कि मतलब मोबाइल से सिम निकालने वाली या मेमोरी कार्ड वगैरह निकालने वाली पिन भी बाहर से, वो भी चाइना से। क्या वजह समझते हैं? मेड इन पाकिस्तान को लोग पसंद नहीं करते या यहाँ पे कंपनीज नहीं आती? एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है सर, इस मुल्क पे किसी को एतमाद ही नहीं है। क्या एतमाद करेंगे या कौन सी कंपनी इधर आएगी? ठीक है, नहीं बाहर वाले चलो ना एतमाद करें, लेट्स सपोज, लेकिन पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा मतलब मार्केट है। आईफोन के हवाले से भी अगर बात करें, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खरीदते भी हैं। और इसके अलावा ये है कि वैसे भी मोबाइल तो यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो यहाँ भी मेड इन पाकिस्तान सेल हो जाए। सर हम तो चाहते हैं
हम तो चाहते हैं कि हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ लगेगी, बनेंगे तो फ़ोन सस्ते होंगे ठीक हो लोगों गया। को। अब जो फ़ोन आज से 1 साल पहले 20,000 22,000 रुपये का था, आज वो 60,000 रुपये का है। ठीक है, आपके ये जो डिस्प्ले पे मोबाइल लगे हैं, सबसे सस्ता मोबाइल आप कौन सा इस टाइम यहाँ पे? सबसे सस्ता फ़ोन इस टाइम जो होगा वो 25,000 के राउंड सा? होगा सर। वो भी टेक्नो का होगा। टेक्नो का, यानी चाइनीज कंपनी है? हाँ जी, चाइनीज़ क्या पाकिस्तान। समझते हैं, जैसे अब मेड इन इंडिया अभी यूएस में लॉन्च में भी अवेलेबल होगा, आने वाले टाइम में ज़ाहिर बात है फिर हर जगह पे अवेलेबल होगा, पाकिस्तान में मेड इन इंडिया आईफोन बिक सकता है? जाहिर है सर, बिकेगा, लेंगे लोग? जाहिर है लेंगे, आईफोन तो लेंगे। किसी भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी मेड हो, पाकिस्तान आईफोन तो चलेगा। ये तो बड़ी हैरत वाली बात है, मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर हम नहीं देखते कि ये कहाँ की है, कहाँ की, देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम सब्जी लेते हुए या ट्रेड करते हुए डायरेक्ट यानी यूएस की कंपनी को बिजनेस करवा देंगे इंडिया के थ्रू, लेकिन डायरेक्ट इंडिया से बिजनेस नहीं इंडिया से डायरेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोच बदलने की जरूरत है कि बिल्कुल बदलने की जरूरत है, पूरा मुल्क की सोच बदलने की जरूरत है जो इस टाइम सूरत हाल है। ठीक है, आपने बोला ना यहाँ गाड़ी बन रही है, ना बाइक बन रही है, ना यहाँ पे, तो वहाँ पे हर चीज बन रही है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं? गाड़ी यहाँ पे 50 लाख की है, वो वहाँ पे 15 लाख की है इंडिया में, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं ट्रेड करते? सब्जियां तक नहीं हम ये तो सर मैं नहीं बता सकता कि क्यों नहीं करते, लेकिन हम करना चाहते हैं, लेकिन वसाइल नहीं है। बिल्कुल, और फ़ायदा उसमें मोस्टली ज़्यादातर जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान की पब्लिक को ही होगा। अच्छा लगा था कि अपने जो बाद में जो फर्क आया ना, वो ये आया कि वो एक स्टेप, वन स्टेप मच क्लोजर, मोर क्लोजर टू बिकमिंग अ विश्वगुरु, वन स्टेप मोर क्लोजर टूवर्ड्स क्रिएटिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, अ मच स्ट्रॉन्गर इंडिया इन जियोपॉलिटिक्स, अ मच स्ट्रॉन्गर लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। ये सारी चीजें इंक्रीज हुई इस 2 समिट्स के बाद। जो मच बिगर डिप्लोमेटिक सक्सेसेस अगेंस्ट चाइना एंड टर्की, ठीक है, तो वो दोनों भी समिट से मिली। अब अगर हम पहले बात करें, दोनों समिटों में शी जिनपिंग नहीं है। इधर कॉरिडोर निकाल के चाइना को स्नप किया गया, उधर आप उधर तो डायरेक्टली स्नप किया गया। ठीक है, तो आपने पहले तो ये काम किया, उसको खा गया चाइना को। बेसिकली वही वाली बात कि इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। ठीक है, दूसरी अगर हम सक्सेस देखें तो उन्होंने इंडिया ने अपने जो इंटरनेशनल अलायंसेस शुरू किए हैं, चाहे वो बायोफ्यूल के हों, सोलर के हों, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड हो, वन वर्ल्ड वन हेल्थ हो, लाइफ मिशन हो, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इतने सारे फोरम्स जो शुरू किए हैं, उन सब में सक्सेसेस मिलती जा रही हैं, उन सब में कंट्रीज ज्वाइन करती जा रही हैं, उन सब कंट्रीज का उन सारे फोरम का कोई प्रोग्रेस भी नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं थोड़ा आपको बाद में आता हूँ, मुझे याद दिलाइएगा फोरम्स के बारे में, उसके हवाले से मैं आखिर में एक चीज कहूंगा। इसके अलावा अगर हम देखे जाएं तो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में, चाहे वो मोरक्को में हेल्प भेजनी हो, G20 में पहली स्टेटमेंट मोरक्को के ऊपर दी गई, चाहे अफ्रीकन यूनियन 55 कंट्रियों को ऐड करना, उनको अपनी राइटफुल जगह देनी हो, चाहे वीटो के लिए आवाज उठानी हो, वो चाहे ब्राजील का वीटो हो, चाहे वो अफ्रीका का वीटो हो, तो ठीक है, आप उन सबको साथ लेके चलना है। आप अपनी लीडरशिप को और मजीद मजबूत करें। आप कुछ कर रहे हैं तभी मजबूत होती है, कुछ ना करके आपकी लीडरशिप खतरे में आ जाती है। सऊदी के साथ अगर हम अमेरिका की बात करें, डील्स डन हुई हैं बहुत सारी जो, ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्रांस के साथ देखें, उनके साथ भी और डील्स, न्यूक्लियर रिएक्टर की डीलें डन हुई हैं जो विजिट पे नहीं हुई थी लेकिन इस बार हो गई। सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, जो बिजली बनाने के लिए काम आते हैं, तो इंडिया के पास बड़े रिएक्टर हैं पर छोटे रिएक्टर की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो छोटे रिएक्टर की टेक्नोलॉजी अब उनके पास आ गई है। अब अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।